नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल आयुर्वेदा गुरु में स्वागत है। आज हम लोग शल्य तंत्र पेपर सेकंड देखेंगे जो कि 2020 का पेपर है। सबसे पहले हम एक नंबर वाले सवाल सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहला सवाल है, सिलीपद कितने प्रकार का होता है। सिलीपद 3 प्रकार का होता है, वातज, पित्तज और कफज। जो इसमें आंसर लगे हुए हैं उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे आंसर गलत लगे हुए हैं। आचार सुश्रुत अनुसार मूत्रकच्छ कितने प्रकार का होता है। आचार सुश्रुत अनुसार मूत्रकच्छ 8 प्रकार का होता है। साथ ही जब मूत्रघात की बात की जाती है तो आचार सुश्रुत के अनुसार मूत्रघात 12 प्रकार का होता है और चरक के अनुसार 13 प्रकार का होता है। अग्निकर्म कितने प्रकार का होता है। अग्निकर्म 4 प्रकार का होता है, वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारण। डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी किस भग्न से संबंधित है। ये रेडियस फ्रैक्चर होता है, उसमें डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी दिखती है, उसको ही कॉलिस फ्रैक्चर भी बोलते हैं। अन्न नलिका से संबंधित हर्निया का नाम क्या है। अन्न नलिका से संबंधित हर्निया का नाम है ईसोफेगस हियाटस या हियाटस हर्निया। हियाटस हर्निया में क्या होता है, ईसोफेगस जो होता है उसमें स्टमक का पार्ट आ जाता है, उसको बोलते हैं हियाटस हर्निया। फिर इसके बाद कपाट सैन किस भग्न से रिलेटेड है। कपाट सैन हम जंघा और उरु प्रदेश के भग्न में कराते हैं। कपाट भग्न में हम लोग 5 कीलियाँ लगाते हैं। इसके बाद रक्तज गुल्म की चिकित्सा कितने मास बाद करनी चाहिए। रक्तज गुल्म 10 माह बाद साध्य हो जाता है, इसकी चिकित्सा 10 मास बाद करनी चाहिए। कटी कपाल वेदना किस रोग का पूर्व रूप है। कटी कपाल वेदना भगंदर का पूर्व रूप है। किस भगंदर में अग्निकर्म का निषेध है। ये पित्तज भगंदर जो होता है उसमें अग्निकर्म का निषेध होता है। पित्तज भगंदर उष्टग्रीव नाम से जाना जाता है। उष्टग्रीव भगंदर को ही पित्तज भगंदर भी बोलते हैं। रबर बैंड लाइगेशन किस रोग से संबंधित है। रबर बैंड लाइगेशन हम पाइल्स और हेमोरॉइड्स के पेशेंट में करते हैं। बिल्म्स ट्यूमर किससे संबंधित है। बिल्म्स ट्यूमर हम लोग किडनी के पेशेंट में देखते हैं। शुक्र शोणित के दूषित होने से कौन सा अर्श होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शुक्र शोणित के दूषित होने से सहज अर्श होता है। अरसो भगंदर में सर्वप्रथम किसकी चिकित्सा करनी चाहिए। अरसो भगंदर में पित्तज और कफज की चिकित्सा करनी चाहिए क्योंकि पित्त और कफ ही इसमें प्रधान दोष होते हैं अरसो भगंदर में। सुश्रुत अनुसार चक्र तेल का रोगाधिकार क्या है। चक्र तेल व्रण रोपण में कार्य करते हैं, इसलिए व्रण इसका आंसर है। प्लीहोदर में सिरावेद कहाँ कराते हैं। प्लीहोदर में हम वाम हस्त के कर्पूर प्रदेश में हम सिरावेदन कराते हैं। इसके बाद गुडसाल्स रूल किस बीमारी से संबंधित है। गुडसाल्स रूल फिस्टुला से संबंधित है, फिस्टुला इन एनो। मूत्राघात कितने प्रकार के होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। मूत्राघात आचार्य चरक के अनुसार 13 प्रकार के और सुश्रुत के अनुसार 12 प्रकार के होते हैं। प्रमेय पीड़िका कितने भेद होते हैं। प्रमेय पीड़िका आचार्य चरक के अनुसार 7 प्रकार की होती हैं और सुश्रुत के अनुसार 10 प्रकार की होती हैं। इसके बाद गलगंड के कितने भेद होते हैं। गलगंड के 3 भेद होते हैं, वातज, पित्तज और मेदज। इसके बाद गुदभ्रंश में किस तेल का प्रयोग किया जाता है। गुदभ्रंश में हम मूषकादि तेल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम 2 नंबर वाले सवाल देखेंगे। फुल फॉर्म ऑफ TURP, ये BPH के पेशेंट में होता है। TURP देते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। गुदा मार्ग की बलियों के नाम लिखिए। गुदा मार्ग की बलियों के नाम होते हैं जैसे प्रवाहिनी, संवर्णी और विसर्जनी। इसका तो एक है प्रवेश, परा से प्रवाहिनी, वा से विसर्जनी, सा से संवर्णी। अस्मरी में पथ्य सेवन द्रव्य लिखिए। इसमें हम अस्मरी में साली चावल दे सकते हैं, साठी चावल दे सकते हैं, जौ दे सकते हैं, गेहूँ आदि अन्न दे सकते हैं। क्षार सूत्र का निर्माण की कोटिंग का उल्लेख करिए। इसमें हम 21 बार हम भावना देते हैं, जैसे 7 पहले लक्षण लिखिए। गुल्म रोग में सबसे पहले अरुचि होती है, फिर बिड मूत्र पास नहीं होता, आंत्र में विकुजन होता है, अनाह होता है, ऊर्ध बात अनुलोमन हो जाता है, मतलब बात ऊपर की ओर चली जाती है। ये सारे गुल्म के लक्षण हैं। जलोदर की चिकित्सा लिखिए। जलोदर में हम सबसे पहले विरेचन कराते हैं, इसके बाद हम शस्त्र कर्म कराते हैं।
शस्त्रकर्म में हम बेधन कराते हैं। पंक्चरिंग। पेप्टिक अल्सर के प्रकार लिखिए। पेप्टिक अल्सर दो प्रकार का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। क्रोनिक गैस्ट्राइटिक अल्सर और डियोडनल अल्सर दो प्रकार में डिवाइड हो जाते हैं। परिकर्ता। फिशर इन एनो के कारण लिखे। परिकर्तिका में अगर हम लोगों को कॉन्स्टिपेशन है तो उसके कारण परिकर्तिका हो सकता है, या कोई कट लग गया एनल प्रदेश में उसके कारण हो सकता है, या डिलीवरी के समय पे हो सकता है कट लग जाए। ऐसे अगर किसी भी प्रकार से अगर एनस रीजन में अगर कट लग गया है तो उसे फिशर इन एनो का कारण मानेंगे। इसके बाद भग्न की चिकित्सा सूत्र लिखें। भग्न में हम 4 प्रकार से चिकित्सा करते हैं, आक्षान, पीड़न, संक्षेप और बंधन। टाइप ऑफ एपेंडाइटिस। एपेंडाइटिस के भेद कितने होते हैं? 2 प्रकार का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। 5 नंबर वाले और 10 नंबर वाले सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।